झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों ने शनिवार देर शाम एक दुस्साहसी वारदात को अंजाम दिया। माओवादियों ने एक शख्स की मुखबिरी के शक में उसकी जिंदगी की कहानी खत्म कर दी। इसके साथ ही इससे जुड़ा एक पर्चा भी चस्पा कर दिया। कहा जाए तो मुखबिर वो होते हैं जो नक्सलियों की एक्टिविटी की सूचना पुलिस को देते हैं। इन्हें एसपीओ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अगर ये सही है तो चाईबासा पुलिस के लिए भी झटका है कि आखिर नक्सलियों को इस बात की खबर कैसे मिली कि वह शख्स पुलिस का मुखबिर है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक गोइलकेरा मुख्य सड़क कदमड़ीहा पंचायत के गितिलपी चौक में भाकपा माओवादियों ने कदमड़ीहा पंचायत के उप मुखिया डोरसोना सुरीन के बड़े भाई रांदो सुरीन की हत्या माओवादियों ने धारदार हथियार से की और शव को गितिलपी में बीच सड़क फेंक दिया। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस वारदात से क्षेत्र में फिर से ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया। रांदो सुरीन वनग्राम के निवासी हैं। गौरतलब है कि इसी गितिलपी चौक पर पूर्व में भी माओवादी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गितिलपी चौक से पश्चिम दिशा में लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर सीआरपीएफ 60 बटालियन का कैंप है। पूरब की ओर 10 किलोमीटर सायतवा में सीआरपीएफ का 60 बटालियन कैंप है। दक्षिण दिशा में लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर हाथीबुरु में भी सीआरपीएफ 60 बटालियन का कैंप है। गितिलपी गांव को अगर देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टि से सीआरपीएफ कैंप से घिरा हुआ है। बावजूद नक्सलियों का इस तरह घटनाओं को अंजाम देना कहीं न कहीं सीआरपीएफ की कार्यप्रणाली पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप एवं पुलिस प्रशासन होना ना होना बराबर है। अपराध नियंत्रण हेतु जिलों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा, संगठित अपराध को रोकने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें क्या कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा, साथ साथ विधि व्यवस्था से संबंधित जो मामले विगत कुछ दिनों में आए हैं उसमें जो कार्रवाई की गई है उनकी समीक्षा की जाएगी। पूर्व में जो काम हुआ है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और बेहतर तरीके से उसको बढ़ाया जाएगा और खासतौर से जो लोग भटक गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास होगा। सर, काफी जवान वहाँ घायल आगे कैजुअलिटी ना हो। नहीं, इसकी तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई कैजुअलिटी ना हो। बिना कैजुअलिटी के और बिना किसी चोट लगे हुए जो कार्य को अंजाम दिया जाना है वो कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए। उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहेगी। बाकी और जो तरीके हैं वो सब कारगर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। सर, साइबर जो फ्रॉड है एक साइबर हब के रूप में झारखंड को पहचान मिलती है, लेकिन काफी काम हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी इसे लेकर क्या कुछ मॉडर्नाइजेशन करने का प्लान है? साइबर क्राइम हो या जो टेक्निकल इस तरीके के क्राइम है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा क्राइम होगा, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए। डिफरेंट एजेंसी उसमें काम करती हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि बेहतर हमारे पास इक्विपमेंट हो, बेहतर ट्रेनिंग हो और बेहतर उस तरीके के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करके ये काम सुपुर्द किया जाए और उनको मेंटेन करके कम से कम एक सर्टेन टाइम तक उस जगह पर रखा जाए। सर, एडवांस ट्रेनिंग भी चल रही थी, काफी लोगों को ट्रेन भी किया गया है, उनका इस्तेमाल भी काफी अहम होगा। किस तरह से सर? नहीं, वो बेहतर उसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे बताया गया है कि उसको उन लोगों को रखा जाएगा और कम से कम एक पर्टिकुलर टेन्योर दिया जाएगा ताकि वो वहां पर अपना आराम से और बेहतर तरह से काम कर सकें। सर, पुलिसिंग के जो ह्यूमन क्राइम सीनियर सिटीजन को लेकर इनके लिए कुछ आपके पास रोड, क्योंकि इनकी बात बहुत होती है लेकिन इनके डायरेक्शन में कुछ ज्यादा उस तरह से कंप्लीट काम होता नहीं है। नहीं, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा कि काम नहीं होता है। काम तो काफी हो रहा है, लेकिन इसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और खासतौर से कुछ अन्य प्रदेश हैं जहां पर इस कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के काफी अच्छे काम हुए हैं। तो उस तरीके का प्रयास जो है झारखंड में भी बहुत बेहतर तरह से किया जा सकता है और करेंगे। कोई एक मॉडल है सर आपके ध्यान में जिसको आप लागू? वो काफी है, उसको लागू करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी तो क्राइम को लेकर है, पुलिस विभाग के जो जवान हैं, अधिकारी, पुलिस है, इन लोगों के बीच एक बेहतर सामंजस्य